ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम सप्तमोऽध्यायः। ते भजन्ति माम। जो द्वंद्व मोह से निर्मुक्त लोग हैं वो लोग मेरा भजन करते हैं। ये तो दृष्ट चीज है, हमको पता चलता है जब हमारे मन, क्योंकि जो हमारा मन है वो एक काल में एक ही जगह में टिक सकता है ना। एक काल में एक जगह पर दो चीज़ों में रमण नहीं कर सकता। यदि वो द्वंद्व में उलझा हुआ मन होगा तो भगवान में कैसे रमण करेगा। और भगवान में रमण कर रहा है तो द्वंद्व के लिए जगह कहाँ रहेगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढव्रताः। माम भजन्ते, तो भजन्ते तो जो भजन करते हैं तो उस भजन का स्वरूप क्या है। आगे के श्लोक में, अब अगला श्लोक में भगवान इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि भजन का क्या स्वरूप है। ते किमर्थं भजन्ते इति उच्यते, कि वो किस लिए भजन करते हैं। तो किस भजन, क्यों भजन करते हैं, किस लिए भजन करते हैं, इसका व्याख्या हम देखते हैं अगले श्लोक में। श्लोक देखेंगे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। जरा मरण मोक्षाय, जरावस्था और मृत्यु, इन दोनों से मुक्ति के लिए, इन दोनों से मुक्त होने के लिए यतन्ति। यतन्ति माने निरंतर यतन करते हैं, प्रयत्न करते हैं। यतन करते हैं मतलब देखो, कोई सामाजिक साधक भक्तों को भी छोड़ दे तो कोई भी जो सामाजिक जो व्यक्ति है वो किसके लिए यतन कर रहा है। वो भी इसीलिए ही यतन कर रहा है, सारा प्रयत्न चाहे वो किसी चीज़ का भी कर रहा हो कि मेरे पे कोई विघ्न ना आए, कोई मुझे रोग ना हो, मेरे शरीर का कोई हानि ना हो, मेरे जीवन पे कोई खतरा ना हो। सर्वे जनाः यतन्ति, तो ये सभी ऐसे इसी के लिए ही यत्न कर रहे हैं। तो साधक में अंतर क्या है, तो बोले माम आश्रित्य
माम आश्रित्य यतन्ति। यतन तो वो भी करता है, लेकिन भेद है क्या, वो माम आश्रित्य, मेरे आश्रित होकर करता है। हाँ, दुनिया में हर व्यक्ति जरा मरण से मुक्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, चाहे वो धन संग्रह कर रहा है, जन संग्रह कर रहा है, जो कुछ भी करता है, लेकिन जो यत्न कर रहा है, हाँ, वो सारा का सारा इसी के लिए ही कर रहा है। तो जरा मरण से सारे उस चीज़ों को ले लेना है जो अवांछित है, जिसको हम नहीं चाहते हैं। हाँ, तो लेकिन जो साधक की बात है वो क्या हो रहा है कि वो ये उसका यत्न किस तरह करता है, वो कि माम आश्रित्य, मुझ पर आश्रित होके। माम आश्रित्य माने भगवान शंकराचार्य बोलते हैं माम आश्रित्य मत समाहित चित्ताः, माने उसका चित्त, उसका मन निरंतर मुझ में समाहित रहते हैं। भगवान पर आश्रित होकर जब हम ऐसा, यदि कोई बोलता है ना, हम बोलते हैं कि हम तो भगवान पर आश्रित है, तो फिर क्या होना है कि इसका जांच होनी चाहिए कि भगवान का सहारा हमने किस प्रयोजन के लिए ले लिया है। हाँ, और दूसरा ये है कि सहारा का स्वरूप क्या है। हाँ, सहारे का स्वरूप को भी हमको जानना है और हमको अपना प्रयोजन भी अपने को टटोलना है कि हमारा एक्चुअली किस प्रयोजन के लिए हम भगवत आश्रित है। आश्रित माने वो भी आश्रित को भी परिभाषित होना चाहिए। आश्रित माने मत समाहित चित्तः, हाँ, भगवत चिंतन में मन लगा हुआ हो और भरोसा भी भगवान का ही हो। और प्रयोजन क्या है, यहाँ प्रयोजन बता रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय। जरा मरण माने आप यहाँ पे बंधन से मुक्ति। हाँ, ये तंती जो इस तरह से यत्न कर रहा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति। ये जरा माने, देखो वैसे तो शाब्दिक अर्थ है कि बुढ़ापा, पर जरा का अर्थ होता है अनुत्साह, उत्साह का ना होना। और जरा माने ये धारणा हो जाना कि हमारे अंदर अब कोई उत्साह नहीं रहा, सब खत्म हो गया। ये जैसे ऐसा भाव आ गया ना, मानो कि यही जरा है, यही बुढ़ापा है। हाँ, तो भगवान श्री भगवान ने यहाँ 3 साधना बताया है और इसका फल भी बताया है। 3 साधना क्या है, एक तो जरा मरण मोक्षाय माने मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, जरा और मरण से, जरा और मरण से मोक्ष के लिए, अर्थात संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, अब केवल मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप है परमात्मा चाहिए। परमात्मा और मोक्ष में असल में दोनों दो नहीं हो सकते। यदि 2 चीजें होगी तो फिर तो वो मिथ्या हो जाएगी। जो परमात्मा है सो ही मोक्ष है, जो मोक्ष है सो ही परमात्मा है। वो तो अविद्या की निवृत्ति की उपाधि से परमात्मा का नाम मोक्ष है ना। ये तो हम जानते ही हैं कि जहाँ विद्या और अविद्या की उपाधि नहीं है, वो वहाँ बंधन और मोक्ष का भी, बंधन और मोक्ष का नाम ही तो, नाम भी नहीं आएगा ना यदि विद्या अविद्या का उपाधि ना लगाए तो फिर ये बोल रहे हैं जरा मरण मोक्षाय। तो हम प्रयोजन क्या हो गया, प्रयोजन है मोक्ष चाहिए, है ना। तो जो साधक को संपूर्ण बंधनों से छुटकारा चाहिए। और एक तो ये बात हो गई कि पहला है कि सारे बंधनों से, जरा मरण मतलब जो मुख्य बंधन है, शरीर का बंधन है, ये जो संसरण का बंधन है, जन्म होना, जरा आया मतलब उसके साथ साथ मृत्यु, ये मृत्यु का ही संकेत है। तो ये जो मृत्यु होना, जन्म होना, इस बंधन से छुटकारा चाहिए।
और दूसरी बात ये है कि मामाश्रित्य, आश्रय परमात्मा का होना चाहिए। आश्रय किसी व्यक्ति का नहीं, किसी साधन का नहीं कि ये साधना करके हम ये पा लेंगे। आश्रय कहाँ है? ममाश्रय भगवान में है कि अपने बल का, अपने बुद्धि का आश्रय नहीं, परमात्मा का आश्रय होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि यतन्ति, ये प्रयत्न जारी रहना चाहिए, वो प्रयत्न नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि हम तो भगवत आश्रय है और हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाँ, प्रयत्न त्याग देते हैं। देखो, जो प्रयत्न त्याग देगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यदि प्रयत्न त्याग देंगे तो फिर तो संसार की प्राप्ति के लिए लग जाएगा, क्योंकि प्रयत्न तो होता ही रहेगा, प्रयत्न जरूर हो करेगा। तो फिर क्या करेगा? खाने के लिए प्रयत्न, पहनने का प्रयत्न, अर्थ के लिए प्रयत्न। तो मनुष्य तो क्या होता है, प्रयत्न को जारी रहना चाहिए। हाँ, प्रयत्न तो जारी रहे, माने प्रयत्न जारी रहे भगवत प्राप्ति के लिए क्या है? भगवान की सेवा, पूजा, जप, हाँ, अनुष्ठान, वो नहीं छूटना चाहिए, वो उसका प्रयत्न होते रहना चाहिए। माने समाधि संपत्ति का के लिए प्रयत्न, श्रवण मनन जो साधना है वो चलता रहना चाहिए। तो यतन्ति, तो यहाँ पे साधना को छोड़ना नहीं है, ममाश्रित होके साधना करना है। ये है कि आश्रय साधनों का ना हो, साधना तो होती रही है पर वो आश्रय नहीं है, आश्रय भगवान का हो। हाँ, उपाय है ये, और उस उपाय भी भगवान, उपाय भी भगवान, और जो पाना है वो भी भगवान है। तो तीसरी बात है कि संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, केवल परमात्मा ही चाहिए। ये तीन बात हो गई। क्या? परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, परमात्मा का ही आश्रय और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। ठीक है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति, ये तीन बात हो गए। अब आगे क्या है? देखो, आगे ये तो हो गया अधिकारी। जब ऐसी अधिकारित्व हो गई, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा माने जिज्ञासा, परमात्मा का आश्रय और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, तो ये तीन बात जिसमें है, तो फिर जो इस प्रकार के प्रयत्न करता है तो परमात्मा की प्राप्ति के फिर क्या होता है? अधिक ऐसी ज्ञान की अधिकारी है तो फिर चौथी बात क्या घटेगी? हाँ, क्या है कि उसको फिर क्या होगा? उसका फल भी प्राप्त होगा ना। तो पांचवी बात ये है कि इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल क्या मिल गया कि बोलते हैं, श्लोक का देते हैं, ते ब्रह्म तद्विदुः, ब्रह्म का अनुभव कर लेते हैं। वो किस ब्रह्म का अनुभव हो जाता है? तो बताते हैं कि इस ब्रह्म का अनुभव होता है जिसका जानने के बाद और कोई अनुभव करना बाकी नहीं रह जाता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्व विज्ञानम भवति, जिसके ज्ञान ले हो जाने पर सब ज्ञान हो जाता है। तो वो भगवान की प्राप्ति। ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो जो लोग मुझ पर आश्रित होके मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जो लोग मतलब, तो फिर क्या होता है? तो वो लोग मुझे जानते हैं। विदु माने जो यत्न करते हैं वो जानते हैं। तद्विदुः, विदु माने जानते हैं। तो क्या जानते हैं? ते ब्रह्म विदुः, वो ब्रह्म को जानते हैं। ते ब्रह्म विदुः तद्विदुः, वो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म के तीन नाम, ओम तत्सत, हम पढ़ते हैं ना ओम तत्सत इति। तो ब्रह्म के जो तीन नाम, ओम तत्सत, तो ओम और सत के बीच का जो तत् है वो नाम ले रहे हैं। हाँ,
किस ब्रह्म को जानते हैं कि तद ब्रह्म को जानते हैं। तद ब्रह्म क्या है? तद ब्रह्म का अर्थ है जो इंद्रियक नहीं है। हाँ, जिसकी उपस्थिति, जिसकी अनुभूति इंद्रियों के द्वारा नहीं की जा सकती है, जो इंद्रिय से परे है, उसको तत् कहते हैं। तो तत् विदुः, विदुः क्या जानते? तत् विदुः ते ब्रह्म विदुः, तो वो लोग ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म कैसा है? तो बोलते कृष्णम। कृष्णम का अर्थ हम पहले भी देख चुके हैं, समस्तम, समग्रम, समग्र रूप से जो परम ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म का स्वरूप है, वो जानते हैं। परम ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? तो बोलते परम ब्रह्म ही आध्यात्मम, आध्यात्मम कर्मम च अखिलम, च अखिलम। तो आध्यात्म के रूप में, हाँ, ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा होगा कि वो परम ब्रह्म आध्यात्म है। हाँ, वो वही आध्यात्म के इन रूपों में, मतलब किन किन रूपों में परमात्मा को जानते हैं? तो वो सारे कर्म के रहस्यों को जानते हैं, कर्म की सीमा को जानते हैं। हाँ, कर्म अध्यात्म, वो आध्यात्म को जानते हैं। और साधिभूत अधिदेवं मां, तो वो अधिभूत के सहित, अधिदेव के सहित, हम बोले वो ब्रह्म को जानते हैं। हाँ, आध्यात्म को जानते हैं, एक तो वो ब्रह्म को जानते हैं, दूसरा वो आध्यात्म को जानते हैं, तीसरा कर्म को जानते हैं, चौथा अधिभूत को जानते हैं, पांचवा अधिदेव को जानते हैं, और फिर स अधियज्ञं, तो अधियज्ञ को जानते हैं। साथ ही बोल रहे माम विदुः, मुझको जानते हैं, माने परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के रहस्यों को पूर्ण तरह से जानते हैं। ये सारे जो शब्द है ना, इसका हम कल व्याख्या करेंगे। हालांकि इसकी व्याख्या अगले अध्याय में, अष्टम अध्याय में इन सारे जो शब्द है उसकी व्याख्या है। मानो कि ये एक पृष्ठभूमि बन रही है, प्रस्तावना है, जो दूसरे आगे अष्टम अध्याय के लिए ये प्रस्तावना है। तो कल की कक्षा में हम इस सप्तम अध्याय का समापन करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तार करके चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।